जो भी एसआईआर में हो रही थी गड़बड़ियां, फॉर्म 7 के जरिए पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों का जो नाम कटवाने की प्रक्रिया चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा जो बीएलओ को धमकाने का काम चल रहा था, उन्होंने सारी बातें सुनी है और सब पे उनका पॉजिटिव आश्वासन रहा है। उन लोगों को भरोसा है सब पे कार्रवाई होगी। इस आंदोलन को हम किसी भी हद तक ले जाएंगे। ममता बनर्जी हम किसी भी हद तक ले जाएंगे। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के नाम कटवाने के लिए ही फॉर्म 7 का पूरे प्रदेश में दुरुपयोग हुआ है। ममता बनर्जी जिस तरह से दिल्ली आई थी, उसी तरह समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो इनका डेलीगेशन है, वो दिल्ली भी कूच कर सकता है। तो ये समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन आया था विधायकों का, वो अब मिलकर निकला है। चुनाव आयोग से काफ़ी लंबी वार्ता हुई है, लगभग 1.5 से 2 घंटे से ज़्यादा का समय लिया है और विधायकों ने एक एक कर जो आरोप थे, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनके मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे थे, उन आरोपों के साथ चुनाव आयोग के अधिकारियों को इन्होंने वो डेलीगेशन ने मिला और एक एक एविडेंस दिया। और उनका कहना है कि जो हम लोगों ने आरोप लगाए थे उसकी पुष्टि की है चुनाव आयोग के अधिकारियों के समक्ष। उन्होंने इस बात को माना है कि हाँ, कहीं ना कहीं गड़बड़ियां है और उसको आने वाले समय में सुधारने की कोशिश करेंगे और सुधारा जाएगा। समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन है, उनका ये भी कहना है कि अब ये अगर लोकतंत्र को बचाने के लिए लंबी लड़ाई हुई तो वो लंबी लड़ाई भी देखने को मिलेगी और इससे आगे की किसी भी हद तक जाकर आंदोलन किया जाएगा। यानी कि जिस तरह से ममता बनर्जी बंगाल से दिल्ली की तरफ कूच किया था और दिल्ली स्वयं चल के आई थी जंतर मंतर तक, तो वो समाजवादी पार्टी के विधायक जो डेलीगेशन था उसका सीधा सीधा ये उनका सीधा सीधा ये इशारा है कि अगर आने वाले समय में जो इस पर कार्रवाई नहीं हुई और ये जो फॉर्म 7 का खासकर जो दुरुपयोग है, लगातार फॉर्म 7 समाजवादी पार्टी के जो कैडर वोट है, यादव मुस्लिम और पीडीए जिसकी बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, उनके वोटरों के कटने का, तो अगर ये नहीं रुकता, उसका फॉर्म 7 का दुरुपयोग पर नहीं रुका तो किसी भी हद तक जाएंगे, किसी भी हद तक। यानी कि फिर से ये जो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरह से दिल्ली आई थी, उसी तरह समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो इनका डेलीगेशन है, वो दिल्ली भी कूच कर सकता है। इनका कहना है कि अब ये जो लड़ाई होगी, ये लोकतंत्र को बचाने के लिए आर पार की लड़ाई होगी। तमाम आप पीछे भी देख रहे होंगे, आप इधर भी देखेंगे, वो जो विधायक हैं, जो विधायकों का डेलीगेशन था, वो मिलकर निकला है। फिलहाल अब समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एसआईआर की जो प्रक्रिया, फॉर्म 7 का जो दुरुपयोग का आरोप लगा रही थी, वो उस पर उन्होंने पूरे साक्ष्य के साथ अधिकारियों से मिले और अधिकारियों, इनका कहना है, जब हमसे बातचीत में उन्होंने बताया, जो विधायक हैं उन्होंने बताया कि इस बात को उन्होंने माना भी है, जो हम लोगों ने जो साक्ष्य दिए हैं उस पर भी उन्होंने मोहर लगाई है कि हाँ, ये ठीक, आपने ठीक कहा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हो रही हैं। विधायक आर के वर्मा जी हैं, जो डेलीगेशन आया था समाजवादी पार्टी के विधायकों का, काफी लंबी वार्ता के बाद निकले हैं काफी समय तक। विधायक जी, क्या बातचीत हुई है अंदर काफी लंबा समय तक? अभी तक आप लोगों के माध्यम से, आपकी प्रेस के माध्यम से, जो भी एसआईआर में हो रही थी गड़बड़ियां, फॉर्म 7 के जरिए पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों का जो नाम कटवाने की प्रक्रिया चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा जो बीएलओ को धमकाने का काम चल रहा था और जो बड़े पैमाने पर एक एक विधानसभा में 70-70 हजार के नो मैपिंग के जो नोटिस दिए गए थे। मैंने पूछा कि आप बताओ कि एक तहसील में 2-2 विधानसभाएं हैं, 1.5 लाख से 2 लाख अनमैपिंग की नोटिस दी जा रही है, उसकी सुनवाई कैसे तहसीलों में संभव है? और जो मतदाता गरीब है, कमजोर है, मजदूर है, एक दिन तहसील में जाएगा, भीड़ में वो अपनी जगह नहीं बना पाएगा, वापस लौट के आएगा, वो कान पकड़ लेगा, कहेगा कि हम मतदान नहीं करेंगे, लेकिन हम तहसील के चक्कर नहीं लगाएंगे, हमें रोजी रोटी भी कमानी है। तो आप उसको मताधिकार से वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को सरल बनाइए और सरल बनाने में हमने सुझाव दिया कि आप बूथ लेवल पर कैंप लगवाइए, बीएलओ वहीं रहेगा, पंचायत का सेक्रेटरी वहीं रहेगा, एक सक्षम अधिकारी भेज करके, और जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं उन डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए, चाहे परिवार रजिस्टर हो, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे निवास प्रमाण पत्र हो, आप उस कैंप में बूथ लेवल पर ही बनाने की व्यवस्था करिए। निश्चित रूप से एसआईआर सुविधाजनक तरीके से संपन्न होगा। लगातार आरोप थे, उन आरोपों पर चुनाव आयोग ने आरोपों की पुष्टि हमने करी और आयोग ने स्वीकार किया कि हाँ, ये जो कमियां आपने प्रामाणिकता के साथ कही, हम इस पर कार्रवाई करें। ये फॉर्म 7 जो लगातार जो कार्यकर्ताओं को मिल रहा है, आपके जो वोटरों को मिल रहा है, और आरोप है कि ज्यादातर यादव और मुस्लिम जो समाजवादी पार्टी के, तो क्या आप वो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के नाम कटवाने के लिए ही फॉर्म 7 का पूरे प्रदेश में दुरुपयोग हुआ है? क्या रोकने
रोकने की उधर से आश्वासन मिला मुस्लिम है? की बड़ी हाँ, उसको रोकने के लिए उन्होंने कहा कि आज ही मैं जो है हर एक जिलाधिकारी से बात करता हूँ। यदि जो आप लोगों ने मांग रखी है, जो आप लोगों ने एविडेंस दिए, उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो क्या ये तहसील स्तर पर भी जाएगा? ये आपका डेलीगेशन जो कार्यकर्ताओं का, तहसील नेताओं स्तर का? पर जाने की जरूरत नहीं है। अब लखनऊ से लौट करके तहसील पर नहीं जाएंगे। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक लड़ेंगे, आगे की लड़ाई लड़ेंगे। आंदोलन पीछे नहीं जाएंगे। आने वाले समय में आंदोलन देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से अगर SIR के जरिए पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से बाहर करने का ये प्रयास जारी रहा तो इस आंदोलन को हम किसी भी हद तक ले दिल्ली भी जाएंगे ममता बनर्जी? हम किसी भी हद तक ले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन आया था विधायकों का, वो चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलकर निकल रहा है। बातचीत करेंगे। सर विधायक जी, क्या बात हुई है जो चुनाव आयोग से जिस तरह से आप लोग आए थे ज्ञापन देने? SIR से संबंधित तमाम मुद्दों पे चुनाव आयोग से बात हुई है, जिसमें इस समय आप देख रहे होंगे बड़े पैमाने पे पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों द्वारा BLO के पास प्रिंटेड फॉर्म 7 भिजवाए जा रहे हैं और उन पे ये कहा जा रहा है कि इससे लोगों का नाम काटा जाए। और बहुत जगह जगह पे लोगों को बंडल बंडल लोग पकड़ रहे हैं, कहीं 50 कहीं 100 कहीं इस तरीके से, जो एक व्यक्ति द्वारा एक व्यक्ति के सिग्नेचर से इतने बड़े बड़े संख्या में। तो इस मुद्दे पे बात हुई। बहुत सारी जगह ऐसा है कि जहाँ कहीं कहीं जो लोगों का अभी भी ASD सूची में नाम जो उस समय था अभी भी उनका रोल बैक हो गया है। और जैसे जो नई नगर पंचायत बनी है, नई नगर पंचायतों में परिवार रजिस्टर नहीं है, तो वहाँ जन्म से संबंधित समस्या या परिवार रजिस्टर से संबंधित समस्या आ रही है, वहाँ नहीं बन पा रहा। तो उसके लिए कहा गया कि भाई कोई आप ऐसी व्यवस्था दें, क्योंकि जो नई नगर पंचायतें बनी क्या है आश्वासन मिला है? उन्होंने सारी बातें सुनी है और सब पे उनका पॉजिटिव आश्वासन रहा। उन लोगों को भरोसा है सब पे कार्रवाई होगी। ठीक है। तो ये जो प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे महेंद्र नाथ यादव जो मिलके निकले हैं और तमाम जो विधायक हैं वो बातचीत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चल रही SIR को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार जो चुनाव आयोग और SIR प्रक्रिया पर पूरी तरह से सवाल खड़ा कर रही है। अब SIR के बाद जहां फॉर्म 7 को लेकर फॉर्म 7 जो लगातार तमाम जो जिलों से तमाम जो बूथों से आ रहे हैं कि उनको और आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी हैं या कार्यकर्ता हैं उनके फर्जी सिग्नेचर से तमाम जगह फॉर्म 7 के जरिए समाजवादी पार्टी के समर्थकों के, समाजवादी पार्टी के वोटरों के तमाम वोट काटे जा रहे हैं। और इसी को लेकर आज समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग का कार्यालय है, जो चुनाव आयोग का उत्तर प्रदेश का कार्यालय है, वहाँ पर आए हैं। और यहाँ आज चुनाव आयोग के हेड हैं उत्तर प्रदेश, उनसे जो समाजवादी पार्टी के विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल मिलेगा और वो मिल रहा है अंदर। यहाँ पर तमाम आप देखेंगे तमाम मीडिया के कर्मी खड़े हैं और पीछे सब इंतजार कर रहे हैं कि जो प्रतिनिधिमंडल निकलेगा वो उनसे क्या बात हुई है, उन तमाम मुद्दों पर वो आके बाहर बताएंगे कि क्या क्या बात हुई है और चुनाव आयोग की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है कि इस पर जो एक ऊहापोह बना हुआ है पूरे प्रदेश में कि लगातार फॉर्म 7 को लेकर कि फॉर्म 7 के जरिए विपक्ष के वोट काटे जा रहे हैं, जिसमें तमाम अखिलेश यादव जोर देकर ये कह रहे हैं कि यादवों के और मुसलमानों के वोट, जो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है, उसके वोट काटे जा रहे हैं।